सुबह का मौसम बिल्कुल त्योहार जैसा था। आंगन में बड़े बड़े कढ़ाई वाले चंदन पीले पर्दे लटकाए गए थे। बीच में पीतल का बड़ा हवन कुंड रखा हुआ था, जिसके चारों तरफ केले के पत्तों से सजावट की गई थी। आज घर में आयान का मुंडन था। घर का पहला पोता सबका दुलारा था। पूरे घर में भागदौड़ मची हुई थी। देवर समर मंडप की सजावट को आखिरी बार चेक कर रहा था। देवरानी काव्या किचन में मिठाई की प्लेटों की व्यवस्था देख रही थी। ऊपर की मंजिल पर सासू माँ कमला देवी सोफे पर बैठकर नौकर से कुर्सियों का अरेंजमेंट करवा रही थी। और उन सबके बीच बहू रिद्धि माँ, आयान की माँ, हर किसी की आवाज पर दौड़ती फिर रही थी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। आखिर आज उसके बेटे का पहला संस्कार था। दोपहर के करीब 11 बजे रिश्तेदार आने वाले थे। घर के दरवाजे पर लगी घंटी लगातार बज रही थी। कोई मौसी आ रही थी, कोई चाची, कोई कजिन, कोई फूफा। सबके हाथों में थैले थे। इधर उधर से खरीदे हुए गिफ्ट, कपड़े, खिलौने, चांदी के सिक्के, और कुछ लोग तो खास तैयार होकर ही आए थे। कमला देवी हर गिफ्ट को देखते हुए कहती जा रही थी, अरे बहुत बढ़िया, चलो यह खिलौना आयान को पसंद आएगा। यह चांदी का सिक्का तो चिरंजीवी का आशीर्वाद है। रिद्धिमा बस चुपचाप मुस्कुराती जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। करीब 12 बजे काली गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरी ननद रिधि, कमला देवी की लाडली बेटी, जिसका हर काम ब्रांडेड और हर चीज हाई फाई थी। उसके साथ उसका पति रोहन भी था। पर जैसा हमेशा होता था, निधि के दिमाग और जुबान दोनों ज्यादा चलती थी। निधि उतरते ही बोली, मम्मा, फिर से वही दोपहर का फंक्शन? एसी के पास बैठने की व्यवस्था है ना? बच्चों के मुंडन में कितनी भीड़ हो जाती है। कमला देवी ने स्नेह से कहा, हाँ हाँ, सब इंतजाम है। समर आगे आया और निधि को छेड़ते हुए बोला, दीदी, इस बार आपने कितना महंगा गिफ्ट लाया है? निधि ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, समर, मैं तो अयान को गोल्ड का कड़ा लाई हूँ। उसने गर्व से थैली उठाई और टेबल पर रख दी। काव्या बोली, बहुत अच्छा दीदी, इतना भारी गिफ्ट लाई हैं, अयान का तो हाथ ही झुक जाएगा। यह सुनकर सब हंस पड़े। निधि भी हंसी, लेकिन उसके चेहरे पर वह अहंकार साफ झलक रहा था। सबसे अच्छा गिफ्ट मेरा, बाकी लोग तो बस रस्म निभाते हैं। रिद्धिमा शांति से खड़ी थी। उसके मन में कोई झगड़ा नहीं था। वह चाहती थी कि आज का दिन खुशियों का रहे। 12:30 बजे दरवाजे पर फिर घंटी बजी। रिद्धिमा जल्दी से दौड़ी। माँ आ गई। उसकी माँ शांति देवी दरवाजे पर खड़ी थी। सिंपल सूती साड़ी, चेहरे पर चमक, सादगी, हाथ में 2 थैले, एक में मिठाई और एक में गिफ्ट। शांति देवी हमेशा की तरह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कैसी है बेटी, ज्यादा थक तो नहीं गई? रिद्धिमा ने उन्हें गले लगाया। यह गले लगाना सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि अपनी माँ की ममता के क्षण भर के लिए सारी जिम्मेदारियों से राहत का एहसास था। कमला देवी ने झिझकते हुए कहा, आओ बहन जी, आइए मुंडन की तैयारियां देखिए। शांति देवी ने आदर से सिर झुकाया और अंदर आ गई। उन्होंने अपने थैले में से पैक किया हुआ सूट का एक बॉक्स निकाला। यह अयान के लिए और तुम्हारे लिए एक सूट रखा है बेटा। रिद्धिमा मुस्कुरा उठी। माँ, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? शांति देवी प्यार से बोली, बच्चे का पहला संस्कार है, नाना नानी भी कुछ ना करे, यह कैसे हो सकता है? रिद्धिमा ने गिफ्ट टेबल पर रखा और अंदर जाने लगी। वह जानती थी कि उसकी माँ की हैसियत ज्यादा नहीं, लेकिन उनके दिल की सच्चाई अमूल्य थी। निधि दूर से यह सब ध्यान से देख रही थी। उसकी नजर गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी, जिस पर लिखा था 2999 कॉटन डिजाइनर सूट। आंखें तरारते हुए वह आगे आई, हाथ में बॉक्स उठाया, 2 बार घुमाया और ओवर एक्टिंग वाले अंदाज में बोली, भाभी, यह आपकी मम्मी का गिफ्ट है। रिद्धिमा ने सीधी आवाज में कहा, हाँ दीदी। निधि ने नाक से कोड़ ली, छी भाभी, यह सूट का प्राइस देखा है आपने? बस 3,000। इतने की तो मैं सैंडल पहनती हूँ। और आपकी माँ इसे गर्व से लेकर आई हैं। पूरा घर एकदम शांत हो गया। समर और काव्या ने एक दूसरे को देखा। कमला देवी असहज हो गई, लेकिन उनकी बेटी को चुपचाप कराना आसान नहीं था। निधि रुकी नहीं और बोली, ऊपर से आपकी माँ ने हमारे घर आकर महंगे पकवान खाए हैं, और गिफ्ट में बस 3,000। भाभी, यह कैसा हिसाब है? शांति देवी का चेहरा उतर गया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह चुप रही। रिद्धिमा ने सब सुना। दिल में आग लगी, लेकिन उसने अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। आज अयान का दिन था।
वह चीख चिल्लाकर माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ, आप चलकर बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। शांति देवी की आंखें भर आई, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। रिद्धिमा उन्हें किचन में ले गई, चुपचाप एक गिलास पानी भरकर दिया। शांति देवी बोली, बेटा, मैंने अपनी हैसियत से दिया है, मेरे मन में कोई छोटापन नहीं था। रिद्धिमा का दिल टूट गया। वह माँ के गले लगकर बोली, माँ, मेरी ननद की बातें गलत थी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कुछ लोग दिल नहीं कीमत देखते हैं। रिद्धिमा की आंखें लाल हो गई। वह धीरे धीरे बोली, माँ, आपने कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, मैं सब देख रही हूँ। रसोई से बाहर आकर रिद्धिमा ने देखा, हवन कुंड के पास सब बैठ चुके थे। आयान को पंडित जी गोद में लेकर मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन निधि अब भी अपने ही रंग में थी। किसी और के गिफ्ट का मजाक, किसी की साड़ी पर ताना, किसी की मिठाई पर टिप्पणी, पूरा माहौल बोझिल हो रहा था। रिद्धिमा ने अपने बेटे को गोद में लिया। मुंडन की पहली रस्म के बाद पंडित जी ने कहा, अब परिवार की औरतें आशीर्वाद दें। सब औरतें एक एक करके आगे आ रही थी। आशीर्वाद की रस्म चल रही थी। सब औरतें चावल, हल्दी और फूल लेकर अयान को आशीर्वाद दे रही थी। निधि हमेशा की तरह सबसे आगे खड़ी थी। बोलते बोलते उसकी आवाज में वही घमंड झलक रहा था। भाभी, अपनी माँ से कहना कि ऐसे गिफ्ट यहाँ नहीं चलते। आयान को गोल्ड का कड़ा पहन रहा है मेरी तरफ से, और आपकी माँ ने क्या दिया? बस 3,000 का सूट, वह भी बिना किसी ब्रांड का। चुटकी लेते हुए वह हंसी। कुछ कुछ लोगों की औकात उसी से पता चलती है। यह सुनते ही पूरा घर जैसे थम गया। समर और काव्या ने नजरें नीची कर ली। दो तीन चाचियां फुसफुसाई, यह लड़की आज हद पार कर रही है। कमला देवी ने भी धीमे से कहा, निधि, रहने दे बेटी, आज रस्म का दिन था। पर निधि मानने वाली नहीं थी। मम्मा, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। कोई भी आए और 3-4 प्लेटें खाकर जाए और बदले में इतना सस्ता गिफ्ट दे, यह ठीक नहीं है। तभी रिद्धिमा धीरे से उठी। अयान को सासू माँ कमला देवी की गोद में देकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और भीड़ के बीच आकर खड़ी हो गई। सब उसकी ओर देखने लगे और उसने कहा, दीदी, एक बात पूछूं? निधि ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ भाभी, आप भी बोलिए, आज तो सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए। रिद्धिमा मुस्कुराई और बोली, दीदी, आपने गिफ्ट आयान के लिए लाया है या दुनिया को दिखाने के लिए? निधि चौंक गई। उसने कहा, यह कैसा सवाल है? दोनों के लिए, रिद्धिमा ने धीरे से कहा। यही तो फर्क है आप में और मेरी माँ में। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी कान रिद्धिमा की तरफ थे। रिद्धिमा आगे बोली, मेरी माँ ने ब्रांड नहीं देखा, उन्होंने दिल से दिया। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया, लेकिन प्यार पूरा था। आपने अपनी जेब से नहीं, दूसरों की नजरों के हिसाब से गिफ्ट लाया। निधि का चेहरा उतरने लगा। रिद्धिमा धीरे से आगे बढ़ी और टेबल पर रखे गोल्ड के कड़े के पास हाथ रखते हुए बोली, यह कड़ा बहुत सुंदर है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आयान को ना इसके सोने से फर्क पड़ेगा, ना इसके प्राइस से। उसे फर्क पड़ेगा उसकी नानी के प्यार से, जिसने अपनी पेंशन में से पैसा निकाल कर उसके लिए कपड़ा खरीदा। निधि के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। रिद्धि में अब थोड़ा और आगे बढ़ी। दीदी, आपने गिफ्ट का दाम देखा, मेरी माँ ने गिफ्ट का भाव देखा, आपको प्राइस टैग दिखा, उन्हें दिखा मेरे नाती के संस्कार का दिन। कुछ बड़े बुजुर्ग सिर हिलाते हुए बोले, सही बात कही बहू ने। निधि कुछ बोल पाती, इससे पहले रिद्धिमा ने उसकी बात पकड़ ली। और दीदी, आपने औकात शब्द इस्तेमाल किया। औकात गिफ्ट की नहीं होती, औकात इंसान की होती है। और मेरी माँ की औकात आप क्या पहचानेंगी दीदी? सभी की आंखें रिद्धिमा पर टिकी थी। उसकी आवाज और मजबूत हुई। मेरी माँ अपनी पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़ाती रही, सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। आज भी बच्चे उनके पैर छूने आते हैं। अगर यही औकात है, तो इस घर में कोई भी उनसे बड़ा नहीं है, ना आप ना मैं। निधि का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जलाकर कहा, ओहो भाभी, आप तो आज बहुत बोल रही हैं। रिद्धिमा मुस्कुराई। दीदी, आप बोलती रही इतने साल, आज पहली बार मुझे बोलने दिया है। कई लोग हंसी दबाते दिखे, कुछ औरतें हंस पड़ी। रिद्धिमा ने टेबल पर रखा वह बॉक्स उठाया, जिसे निधि ने तिरस्कार से घुमा घुमा कर देखा था, और बोली, एक बात और दीदी, आपने मेरी माँ का गिफ्ट फेंक दिया था, यह बात मुझे पता है। आपको लगा होगा मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज कह रही हूँ, गिफ्ट फेंक कर आपने सूट नहीं फेंका था, आपने किसी माँ का प्यार फेंका था, और किसी बहू की इज्जत भी। निधि पूरी तरह चुप हो गई। कमला देवी ने गंभीर आवाज में कहा, निधि,
बहू ने जो कहा है वह सच है, और तूने आज बहुत गलत किया है। निधि की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार उसकी माँ ने उसे डांटा था। वह धीरे से बोली, मम्मा, मैंने तो बस मजाक किया था। रिद्धिमा ने कहा, मजाक वो होता है जिस पर दोनों हंसे। जिसमें एक का दिल दुखे वह मजाक नहीं, जुल्म होता है। निधि के होठ खुलते फिर बंद हो जाते, और उसने पहली बार नजरें नीचे कर ली। रिद्धिमा ने सबके सामने खड़े होकर कहा, आज अयान का मुंडन है। मेरा बच्चा आज से बड़ा हो रहा है। अगर कोई गिफ्ट का दाम किसी की औकात या किसी की प्लेट गिनेगा तो मैं उसी समय जवाब दूंगी, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनते ही पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा, और सब बोले, बहू ने सही कहा। यह पहली बार था कि घर में ननद नहीं, बहू विजेता बनकर खड़ी थी। पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू जी, अब आशीर्वाद की रस्म जारी रखें। आज का दिन दोहरी खुशी का है, बेटे का मुंडन और एक घर का संस्कार। रिद्धिमा ने अपनी माँ शांति देवी को बुलाया। शांति देवी आंखों में आंसू लिए आगे आई, और उन्होंने आयान के सिर पर प्यार से हाथ रखा। रिद्धिमा ने उनकी ओर बढ़कर देखकर कहा, माँ, आपका गिफ्ट सबसे कीमती है। उनकी आंखों में आंसू गिर पड़े। निधि दूर खड़ी थी, पूरी तरह चुप। मुंडन की रस्म खत्म हुई तो पंडाल में शोर और रौनक फिर लौट आई। हलवा, करी, पूरी, पुलाव परोसने वाली औरतें तेजी से पलेटें भर रही थी। बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे, और हंसी ठिठोली से पूरा वातावरण फिर हल्का हो रहा था। लेकिन एक कोना ऐसा था जो बिल्कुल शांत था, जहाँ निधि खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह पुरानी अकड़ थी, ना फोन लेकर सेल्फियां, ना ताने। वह बस चुप थी। उसे समझ आ चुका था कि आज वह सच में गलत थी। दावत में बैठी तीन चाचियां आपस में धीरे धीरे बोल रही थी, बहू ने बहुत सही कहा, निधि आज बोलने में ज्यादा तेज हो जाती है। शांति जी का दिल टूट गया था। यह सब बातें निधि के कानों में पड़ रही थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि लोग उसकी गलतियों पर सच में बुराई भी करते हैं, वरना उसे लगता था कि लोग उसके स्टाइल और बातों के फैन हैं। कमला देवी ने रिद्धिमा से कहा, बहू, आज तूने बहुत बड़ी बात कही। पहले मुझे गुस्सा आया कि तूने सबके सामने बोला, पर अब सोचती हूँ, अगर तू नहीं बोलती तो आज शांति जी का दिल सच में टूट जाता। रिद्धिमा ने चुपचाप साड़ी का पल्लू ठीक किया। कमला देवी की आवाज और गहरी हो गई, बहू, आज तूने हमारे घर की इज्जत रखी, और तेरी माँ कितनी सादगी वाली है। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि कोई मेहमान इतना प्यार लेकर आए। रिद्धिमा को विश्वास नहीं हुआ। पहली बार सासू माँ ने दिल से उसका साथ दिया था। दूर से निधि यह सब देख रही थी। सासू माँ और भाभी के बीच बढ़ती निकटता और अपने दुख की दूरी। वह थोड़ी हिचकिचाते हुए पास आई। मम्मा, कमला देवी ने पलटकर देखा। हाँ बेटी, निधि बोली, वो पानी खत्म हो गया है, एक बोतल ले आऊं? कमला देवी समझ गई। निधि कुछ कहना चाह रही थी, पर सब नहीं निकल रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, पानी नहीं, अपना व्यवहार ठीक करने की जरूरत है। पानी तो भर जाएगा। निधि का चेहरा लाल हो गया, और वह बिना कुछ बोले मुड़ गई। रिद्धिमा ने सासू माँ से धीरे से कहा, माँ जी, वह बच्ची है, सीख जाएगी। कमला देवी बोली, सिखाने से पहले गलती का एहसास होना जरूरी है, और आज उसे हुआ है। रिद्धिमा ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ दीदी, बस इतना याद रखना, कभी चीज की कीमत देखकर किसी की इज्जत मत ताकना, और कभी आशीर्वाद को नजरअंदाज मत करना। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। मुंडन का दिन खत्म हुआ, पर घर में एक नई गर्माहट थी। रिद्धिमा चुपचाप बच्चे को देख रही थी। निधि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप सच में घर की रानी हो। आज मैंने सीखा कि कभी किसी के प्यार पर सवाल नहीं करना चाहिए। सासू माँ ने रिद्धिमा का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, आज तुमने सबकी इज्जत बचाई। रिद्धिमा की आंखें चमक उठी। अयान को गोद में लेकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ जी, घर सच में हमारा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।